हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th में 95% प्लस अंक कैसे प्राप्त करें। तो आप सोच रहे होंगे कि 95% बहुत ज़्यादा होता है। तो एक बात बताइए, 95% अंक से अधिक भी बच्चे प्राप्त करते हैं। बोर्ड परीक्षा का जब रिजल्ट आता होगा तो आप देखते होंगे कि किसी ने 99%, किसी ने 98%, किसी ने 97% ऐसे प्राप्त किया होता है। तो बताइए, क्या वह बच्चे नहीं हैं? तो वह भी तो बच्चे हैं। तो आप क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? वह स्कोर आप क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? इसके लिए आपके पास कुछ रणनीतियाँ होनी चाहिए। आज हम बताएंगे उन रणनीतियों को जिससे आप 95% से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो यह अंक कौन प्राप्त कर सकता है? फॉर सीरियस स्टूडेंट, यानी वह विद्यार्थी कर सकते हैं जो पढ़ाई के प्रति बहुत सीरियस हैं, यानी जो है पढ़ाई में बहुत मन लगाकर पढ़ाई करते हैं और उनका आगे कुछ लक्ष्य है कि हाँ हमें ये बनना है। तो आइए देखते हैं सबसे ज़रूरी क्या है। अंक लाने के लिए पहले सबसे ज़रूरी हमारा क्या है? आपका लक्ष्य है, योर गोल। आपका लक्ष्य यदि तगड़ा है तो आप इस स्कोर को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करेंगे। और यदि आपने अभी तक कोई गोल ही नहीं बनाया है कि हमें भविष्य में क्या बनना है, हमें किस क्षेत्र में जाना है, तो आप यह अंक प्राप्त नहीं कर सकते। तो आप उसी के अनुसार पढ़ाई करेंगे, ना तो आपका कोई गोल है, ना लक्ष्य है कि हमें आगे भविष्य में क्या बनना है। तो आपका लक्ष्य निश्चित होना चाहिए, यानी जैसे आपको क्या बनना है, आपने लक्ष्य चुन लिया कि हमें डॉक्टर बनना है, तो आप डॉक्टर के अनुसार ही पढ़ाई करेंगे। आपको टीचर बनना है, भविष्य में आपको अध्यापक बनना है, तो आप फिर भी पढ़ाई करेंगे। इंजीनियर बनना है, फिर भी आप उसी के अनुसार पढ़ाई करेंगे, यानी कठिन मेहनत करेंगे। आपको आर्मी में जाना है तो आप उसी के अनुसार पढ़ाई करेंगे। और यदि आपका कोई लक्ष्य ही नहीं बना है आज तक, तो आप किसकी पढ़ाई करेंगे? तो आप जो जैसे और औसत बच्चे करते हैं पढ़ाई, यानी 60%, 70%, 80% लाते हैं, वैसे आप भी ले आइएगा पेपर में और भविष्य में चलकर उन्हीं अंकों के साथ फिर अंकों को देखते रहिएगा और बाद में पछताते रहिएगा कि काश हमने उस समय पढ़ाई कर ली होती। तो तैयारी कैसे करें? 95% अंक लाने के लिए बोर्ड परीक्षाओं में तैयारी कैसे करें? तो पिछली वीडियो में भी हमने बताया था, पहला काम क्या करना है आपको? सिलेबस। आपके पास एक पाठ्यक्रम होना चाहिए, मतलब सभी विषयों के एक पाठ्यक्रम होने चाहिए। यदि आपके सिलेबस में 6 विषय हैं तो आपके पास 6 विषयों का सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस से क्या पता चलेगा? आपको यह पता चलेगा कि आप सिलेबस आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो ये सिलेबस नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे? किताब में या कोचिंग में जो कुछ लिखाया गया है उससे सारा तैयार करते रहेंगे और टाइम आपका नष्ट होता रहेगा। यदि आपके पास सिलेबस होगा तो क्या करेंगे? सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करेंगे। जो चीज़ें आपके सिलेबस में होंगी उन्हीं को पढ़ेंगे और जो चीज़ें नहीं होंगी उन्हें आप साइड में रख देंगे। तो सिलेबस का होना बहुत ज़रूरी है। तो हो गई पहली बात। अब आपने सिलेबस मान लीजिए रख लिया, सिलेबस डाउनलोड कर लिया। और सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करेंगे आप? यदि आप यूपी से हैं तो यूपीएमएसपी पर जाइए और जैसे ही आप यूपीएमएसपी लिखेंगे, वहाँ पर गूगल पर सर्च करेंगे, वहाँ पर फर्स्ट ही पेज पर लिखा रहेगा ऑल क्लास सिलेबस। तो आप उस पर क्लिक करके अपने क्लास का और अपने विषयों का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने सिलेबस तो डाउनलोड कर लिया, तो अब क्या करना है? सिलेबस के बाद क्या करनी है? पिछले वर्षों के पेपर। अब इनसे क्या पता चलेगा? इनसे यह पता चलेगा कि आप के पेपर में पिछले वर्षों में कौन कौन से टॉपिक बहुत बार पूछे गए हैं, यानी आपके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और उनसे कुछ कम बार पूछे गए यानी इम्पॉर्टेंट है, और जो ऐसे टॉपिक होंगे जो बहुत कम बार पूछे गए यानी वह बहुत कम इम्पॉर्टेंट होंगे।
तो आप इन्हीं के अनुसार आप तैयारी करेंगे। और यह कहाँ से मिलेगा आपको? पिछले वर्ष का पेपर 2 जगहों से आप प्राप्त कर सकते हैं, या तो फ्री में अपने सहपाठियों यानी अपने बड़े भाइयों से जो पिछली क्लास में पास करके अगली क्लास में गए हैं, तो उनके पास से कलेक्ट कर लीजिएगा। तो इसमें आपको दिक्कत होगी, आप केवल एक ही वर्ष का पेपर उनसे प्राप्त कर सकते हैं और अगले वर्ष का प्राप्त करने के लिए अगले बच्चे को ढूंढना होगा, तो इसमें आपको काफ़ी कठिनाई होगी। इसके लिए आपको एक अंशाल्व ले लेना है, अंशाल्व, जिसमें आपके कई वर्षों के जो प्रश्न पूछे हुए होते हैं उसमें दिया रहता है। तो आप उसी के अनुसार तैयारी कीजिए और एक नोटबुक में नोट कर लीजिए कि हाँ, ये टॉपिक बहुत बार पूछा गया है, ये टॉपिक इतनी बार पूछा गया है, और लगभग कम से कम 4 या 5 वर्षों का पेपर का आप स्टडी कर लीजिए। तो आपने इस पेपर भी पढ़ लिया, यानी पाठ्यक्रम के बाद आपने पेपरों को देख लिया कि हाँ, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। तो फिर क्या करेंगे आप? अब उन टॉपिक्स को उठाइए जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं और अपनी किताबों से, अपने कोचिंग वाली नोट्स से, या आपने कहीं से भी जो पढ़ा है, या क्वेश्चन बैंक यदि आपके पास है तो क्वेश्चन बैंक से, सभी से अध्ययन कीजिए और आसानी से समझिए। और यदि इन टॉपिक्स से समझ में नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो तीसरा काम हमें क्या करना है? किताबों से, नोट्स से, क्वेश्चन बैंक से या यूट्यूब से, कहीं से भी आपको इन टॉपिक्स को जो ऊपर आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट में डिवाइड किया था उनको पढ़ना है। तो अगला काम क्या करना है? चौथा काम है समय। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है आपके लिए? समय, जो कि आज के बच्चों के पास नहीं होता है। तो समय कम से कम आप 10 घंटे रोज़ पढ़ाई कीजिए, कम से कम, यानी 10 घंटे आपको पढ़ना ही है किसी भी हालत में, और इससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो 10 घंटे तो मिनिमम हो गया, मैक्सिमम आप 12 घंटे, 15 घंटे, कुछ भी जो आपकी क्षमता हो और आपके पास जितना समय हो पढ़ सकते हैं। अब 10 घंटों का मतलब क्या है? अब विद्यालय गए, वहाँ पर 5 घंटे रहे, कोचिंग गए, वहाँ पर 2 घंटे रहे, तो 5 2 7 घंटे यही हो गया। तो ऐसा नहीं है, आपको 10 घंटे अपने आप से पढ़ाई करनी है, 10 घंटे अपने आप से पढ़ाई करनी है। उन घंटों के अलावा, यदि उन घंटों को कब जोड़ना है? ये जब आप सीरियस होकर उन क्लास में सभी टॉपिक्स को समझ लेते हैं तो उन क्लास को जोड़ लीजिए कि हाँ, हमने इतने घंटे आज पढ़ाई की। लेकिन क्लास में यदि आपने सिर्फ वैसे बैठा रहा तो क्या किया? तो आप इन 10 घंटों में उनको मत जोड़िए। या फिर आपका क्लास खाली है और रोज़ पढ़ाई करनी है, ये नहीं कि आज हमने वीडियो देखा और आज हम 10 घंटे पढ़ेंगे, किसी भी हाल में पढ़ेंगे। तो आपको रोज़ पढ़ाई करनी है, आज भी पढ़ना है और कल भी पढ़ना है और परसों भी, इसी प्रकार से जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक पढ़ाई डेली करनी है। और 5वां काम क्या है आपका? बहाना नहीं बनाना है, बहाना नहीं बनाना है। बहुत से बच्चे, बहुत से विद्यार्थी होते हैं जो बहाना बनाते रहते हैं कि आज हमारे यहाँ लाइट नहीं थी तो हमने पढ़ाई नहीं की, आज बहुत गर्मी थी नहीं पढ़ाई की, आज बहुत ठंडी थी इसलिए नहीं पढ़ाई की, हमारे घर पर काम बहुत था, माँ ने ये काम कर दिया, पिता ने ये काम कह दिया, दादी ने ये काम कह दिया, भाई ने ये काम कह दिया। तो बहाना बनाने में ही क्या होते हैं, वह अपना समय बर्बाद कर देते हैं। तो आपको बहाना नहीं बनाना है। यदि आप बहाना बनाते हैं तो इतना अंक पेपर में कभी हासिल नहीं कर सकते हैं, यह हमारी गारंटी है। तो आप बहाना मत बनाइए। आप यदि बहाना बनाते हैं लाइट का, तो अपने पिताजी से या अपने बुजुर्गों से पूछिए कि यदि उन्होंने पढ़ाई की है तो उनके ज़माने में कौन सी लाइट होती थी या लाइट नहीं होती थी। क्या होता था? एक दीपक होता था, जिसमें भी यदि आप बैठेंगे, आज के ज़माने में दीपक रख दिया जाए तो आपको एक अक्षर भी दिखाई नहीं देगा। तो सोचिए उन्होंने कैसे पढ़ाई की होगी, आपके बुजुर्गों ने, आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने। और उस ज़माने में ना तो पंखा ही था, तो कैसे पढ़ाई करेंगे? ठंडी भी बहुत लगा। आज के ज़माने में इतने जो वस्त्र उपस्थित हैं, रजाई, गद्दे, स्वेटर आदि, उस ज़माने में ये भी नहीं थे। तो इनका बहाना मत बनाइए। यदि बहाना बनाना है तो उनसे पूछिए कि उन्होंने अपने लाइफ में कैसे स्ट्रगल करके, संघर्ष करके पढ़ाई की है और आपको पाला पोसा है। तो बहाना मत बनाइए। तो ये थे हमारे 5 पॉइंट्स, जिनको फॉलो करके आप परीक्षा में 95% से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक काम करना है,
क्या नहीं करना है आपको। यदि ये काम करते हैं तो परीक्षा में इनका आप कितने भी ये टॉपिक फॉलो कर लें, लेकिन ये परीक्षा में आप ये अंक हासिल नहीं कर सकते हैं। तो क्या है, पहला नंबर है सोशल मीडिया का प्रयोग आपको नहीं करना है। सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करना है। अब सोशल मीडिया में क्या आता है, सोशल मीडिया मतलब जैसे हो गया क्या, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पर आप दिन भर जुटे रहते हैं। आजकल के बच्चे तो और जुटे रहते हैं, रील्स देखते हैं। एक रील्स आई और अच्छा लगा तो देख लिए, फिर सोचते हैं एक और देख लेते हैं, इसी प्रकार से देखते चले जाते हैं। और क्या करते हैं, उसमें जो डायलॉग रहता है उसे अन्य अपने सहपाठियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ चिपकाने में मस्त रहते हैं। जैसे कोई डायलॉग आया था अभी, अरे सर चश्मा लगाइए ना, क्या नाम है आपका, अरे तेरी की। तो यह डायलॉग क्या करते हैं लोग, जिसे देखते हैं चश्मा लगाया हुआ होता है, ये डायलॉग क्या करते हैं उस पर चिपकाने लगते हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है, इंस्टाग्राम को प्रयोग नहीं करना है। दूसरा है फेसबुक पर क्या करेंगे, फ्रेंड बनाने में व्यस्त रहते हैं। हमारे इतने फ्रेंड हैं, और इंस्टाग्राम पर कहते हैं हमारे इतने फॉलोअर हैं। तो फॉलोअर मत बनाइए। यदि आप जीवन में सफल हो जाते हैं तो फॉलोअर अपने आप बन जाएंगे। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फ्रेंड और फॉलोअर के चक्कर में मत पड़िए। यदि आप जीवन में सफल हो जाते हैं तो लोग ढूंढ ढूंढ कर आपको फॉलो करेंगे कि हाँ इस व्यक्ति को हमें फॉलो करना है, सर्च करेंगे अपने आप ही, यदि आप सफल हो जाते हैं तो। लेकिन अभी यह उम्र आपकी नहीं है कि आपको कोई फॉलो करे। आपको फॉलो क्यों करेंगे, यदि आप सफल ही नहीं होंगे तो आपको कोई फॉलो क्यों करेगा। और तीसरा है यूट्यूब शॉर्ट्स, वाईटी शॉर्ट्स, यानी शॉर्ट्स वीडियो में आजकल यूट्यूब पर शॉर्ट्स जो वीडियो आती हैं उस पर भी देखते रहते हैं। इंस्टाग्राम पर देखे, फिर उनमें कुछ देर बंद किए, उसके बाद खोल लिए यूट्यूब। अब यूट्यूब में चलने लगा, 1-2 घंटे चलने दीजिए। तो देखते देखते क्या हो गई, पूरा समय बीत गया और नींद लग गई। पता लगा चलिए अब कल पढ़ते हैं, आज नहीं पढ़ेंगे कल मूड होगा तो कल पढ़ेंगे, फिर वही काम, रोजाना यही काम करते रहते हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शॉर्ट्स ये सब नहीं देखना है। ये देखना ही है तो आप कुछ सफल जीवन में कुछ बन जाइए, तब आपके पास समय ही समय होगा। आप बैठकर ऑफिस में, यानी जिस डिपार्टमेंट पर आपका सिलेक्शन होगा, ऑफिस में बैठकर शॉर्ट्स देखिए, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर बढ़ाइए, फेसबुक पर फ्रेंड्स बनाइए, चाहे जो कीजिए। लेकिन आप यदि सफल हो जाते हैं तो लाइफ में, और सफल कब होंगे, जब अभी इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे। यदि अभी इन चीज़ों में मस्त रहेंगे तो आप अपनी लाइफ में कैसे सफल हो पाएंगे। और दूसरा काम क्या करना है आपको, पहला काम तो हो गया। दूसरा काम क्या नहीं करना है, मतलबी और अज्ञान सहपाठियों से आपको दूरी बनानी है। कुछ ऐसे भी सहपाठी होते हैं जो क्या करते हैं, मतलबी होते हैं। मतलबी मतलब जैसे आप वह एक दिन नहीं आए और आपसे उन्होंने सब्जेक्ट मांग लिया कि हाँ दे दीजिए, हम लिख कर दे रहे हैं। तो आपने तो उन्हें आसानी से दे दिया, लेकिन पता लगा फिर दूसरे दिन आप नहीं गए और वह आए हैं, तो आप मांगने लगे तो वह बहाना बना ले, हमने लाया नहीं है, या फिर हमने लिखा ही नहीं था, तो ऐसे बहाना बनाए। तो इन्हें कहते हैं मतलबी साथी और सहपाठी। साथी तो नहीं हो सकते, क्योंकि साथी और फ्रेंड्स वह होता है जो हमें क्या करता है, हमारे दुखों में हमारी मदद करता है और हमारे आनंद में हमारे साथ रहता है। तो और अज्ञान सहपाठी मतलब, अज्ञान मतलब वह सहपाठी जिन्हें यह नहीं पता है कि पढ़ाई का मतलब क्या होता है। तो वह क्या करते हैं, दिन भर अपना समय नष्ट करते रहते हैं, कहीं पर गुलछर्रे उड़ा रहे होते हैं। यानी गुलछर्रे मतलब अन्य अपने सहपाठियों के साथ, उसी प्रकार के दोस्तों के साथ अपने मस्त रहते हैं अपना टाइम वेस्ट करने में। तो इस प्रकार के सहपाठियों से आप दूरी बनाइए यदि परीक्षा में आप 95 प्लस मार्क लाना चाहते हैं तो। तीसरा काम क्या करना है, अपने माता पिता व अपने अभिभावकों की आज्ञा का पालन। अब ये नहीं कि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी माता ने कहा बेटा ये चीज़ ला दो बाज़ार से, तो आपने कहा कि नहीं मैं नहीं लाऊंगा, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे इतने अंक लाना है।
तो आप अंक लाकर क्या करेंगे? आप किसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं? अपने माता पिता के लिए, अपने अभिभावकों के लिए तो कर रहे हैं। यदि आप उनकी आज्ञा का पालन ही नहीं करेंगे तो आपकी पढ़ाई का फ़ायदा क्या होगा? तो अपने माता पिता और अपने अभिभावकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और अभिभावकों से भी यह रिक्वेस्ट है कि यदि आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें बिना वजह डिस्टर्ब ना करें कि ये काम कर दो, ये काम कर दो, वो काम कर दो। नहीं तो क्या होगा? आपके बच्चे अपने लाइफ में सफल नहीं हो पाएंगे। और यही उम्र है जब आपके बच्चे पढ़ाई करके लाइफ में सफल हो सकते हैं। यदि इस उम्र में पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे कभी भी पढ़ाई नहीं करेंगे। कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे। पढ़ाई तो कर सकते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यही उम्र ऐसी होती है जो व्यक्ति इस उम्र में पढ़ाई कर लेता है वह आगे सफल हो जाता है। और इस उम्र में यदि क्या करता है, घूमता है, फिरता है, अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता है तो वह लाइफ में आगे चलकर सफल नहीं होगा। हमारे साथ के कई साथी भी ऐसे हैं जो क्या किए, इस उम्र में तो खूब मज़े किए लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब संघर्ष कर रहे हैं, यानी पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उनको अब समझ में चीज़ें नहीं आएंगी। यदि इस उम्र में पढ़ाई नहीं किए रहेंगे तो आगे की उम्र में यानी कंपटीशन की तैयारी करेंगे या फिर और किसी परीक्षा की तैयारी करेंगे तो उनके टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। जब आपका बेस ही नहीं तैयार रहेगा, यानी कक्षा 10 तक ही तैयार नहीं रहेगा, तो आप किसकी तैयारी करेंगे? किसी की भी तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो तीसरा काम ये हो गया। और चौथा काम है, बहुत ज़्यादा भ्रमण, घूमना या खेलना नहीं है आपको। यानी आपको ना तो बहुत ज़्यादा घूमना है ना बहुत ज़्यादा खेलना है कि दिन भर निकले, सुबह आज संडे है चलिए आज तो खेल लेते हैं, सुबह निकले 7 बजे और खेलने में जुट गए, क्रिकेट खेलने लगे या फिर कोई और खेल खेलने लगे जो आपको पसंद है। तो इतना भी मत खेलिए। खेलने के लिए क्या करना है आपको? खेलने से आपका शारीरिक विकास होता है, लेकिन शारीरिक विकास करने में यानी बॉडी बनाने में इतना भी मस्त ना हो जाइए कि आपका मानसिक दिमाग एकदम क्या हो जाए, कमज़ोर हो जाए, यानी मानसिक विकास एकदम कम हो जाए। तो उतना ही खेलिए या उतना ही घूमिए जो आपको उचित हो, यानी आपका जो तनाव है, शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव है, वह दूर हो जाए बस। उसके बाद आप अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए। तो बहुत ज़्यादा ना तो खेलिए और ना ही बहुत ज़्यादा भ्रमण कीजिए, घूमिए इधर उधर गलियों में, किसी और के पास, चलिए आज उस दोस्त के पास चलते हैं, चलिए उस दोस्त के पास चलते हैं। तो ऐसा काम मत कीजिए। यदि ऐसा काम करते हैं तो आप अपने लक्ष्य में 95% कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो फिर वही होगा 82%, 85%, 88% यही आप प्राप्त कर सकेंगे और 90 भी नहीं डाल पाएंगे। तो इसलिए आपसे यह विनती है कि आप अपने समय का, बचे हुए समय का, परीक्षा में बहुत समय कम है तो जितना भी समय बचा हुआ है आप उनको अच्छे से उपयोग करके पढ़ाई कीजिए और अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए, जिससे आपके माता पिता का नाम क्या हो, ऊंचा हो सके और आपका भी नाम, आपका एग्जाम्पल भी लोग देने लगे, हाँ कि फला लड़का ऐसा है, ऐसे उसने पढ़ाई की कि इतना नंबर आ गया उसका और लाइफ में सफल हो गया। तो ऐसे ही पढ़ाई कीजिए। बस आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, मतलब समझ में नहीं, पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो अपनी परीक्षा में इस स्कोर को हासिल करना चाहते हैं, और उन साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जो क्या करते हैं, अज्ञान है और मतलबी हैं। तो उन सहपाठियों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जिससे वह भी इस वीडियो को देखकर कुछ पढ़ाई कर सकें और अपने जीवन में असफल ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे इसी प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।